हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के माल उसका 3 बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। और चूंकि वो पतरस और यूहन्ना से लिपटा रहा, सब लोग हैरान होकर उस ड्योरी की तरफ जो सुलैमान की कहलाती है उनके पास दौड़ आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएली मर्दों, इस पर तुम क्यों तहज्जुब करते हो और क्यों हमें ऐसा ताक रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या पारसाई से इस शख्स को चलता फिरता किया। इब्राहिम और इसहाक और यकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पतरस के हजूर इनकार किया। जब उसने उसे छोड़ देने का कसद किया, हाँ, तुमने उस कदूस और सदीक का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी हमारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर मुब्दे हयात को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। इसके हम गवाह हैं और उसके नाम पर ईमान होने के सबब से उसके नाम ने इस शख्स को मजबूत किया है, जिसे तुम देखते और जानते हो, और उस ईमान ने जो उसकी तरफ से और तुम सबके रूबरू इसे ये कामिल सेहत बख्शी है। अब ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये नादानी से किया जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की ज़ुबानी पेशन गोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रजू लाओ, ताकि खुदावन के हजूर से ताजगी बख्श आयाम आएँ और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे, जो ज़रूरतन उन आयाम तक आसमान में रहेगा। जब वो सब चीज़ें बहाल की जाएंगी जिनका जिक्र खुदा ने शुरू से अपने मुक़द्दस अंबिया की ज़ुबानी किया है। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावन खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानदन तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सब बातें सुनो। और ऐसा होगा कि जो भी इंसान उस नबी की ना सुनेगा, वो कौम से नीस और नबूद कर दिया जाएगा। और सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने अंबिया ने कलाम किया है, उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम अंबिया की औलाद और उसके अहद के हो, जो खुदा ने हमारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल से रोए ज़मीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। पहले तुम्हारी ही खातिर खुदा ने अपने खादम को ज़िंदा करके भेजा कि तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम में से हर एक अपनी बदियों से फिरे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।